हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपके आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए मैं आपको इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के टॉप एमसी क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आपने आईटीआई सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देना है और अगर आपने पेपर क्लियर करना है तो आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू से एंड तक ध्यान से देखना दोस्तों, अगर आपने पेपर क्लियर करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस अपने वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। 6 पोल स्टार्टर की विद्युत डिग्री क्या है? देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 6 पोल स्टार्टर की विद्युत डिग्री क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, थीटा इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू P/2 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, P हमारा पोलों की संख्या होती है। या हमें क्वेश्चन में कितने पोल दिए हैं दोस्तों? 6 पोल दिए हैं। तो P की जगह हम यहाँ 6 रख देंगे। 6/2 इंटू 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अभी क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 1080 डिग्री। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 6 पोल स्टार्टर की विद्युत डिग्री क्या है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, थीटा इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू P/2 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, P यहाँ पोलों की संख्या होती है और हमें पोल कितने दिए हुए हैं? 6। क्या हो जाएगा, 6/2 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, और 3 को 360 के साथ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1080 डिग्री। ठीक है, तो आइए अब आंसर में देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, 1080 डिग्री। क्वेश्चन है, एक डीसी शंट मोटर बिना भार के चल रही है। यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा, या ओपन हो जाए तो क्या होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, ये फॉर्मूला है अपना एन यानी कि स्पीड, एन समानुपाती 1/I/F यानी कि फील्ड करंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जब हम अपने फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, हमारा स्पीड क्या होती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब हम फील्ड करंट को घटाएंगे तो स्पीड क्या हमारी हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अब इसी के समानुपाती हमारा एक और फॉर्मूला होता है 1/φ। ठीक है, यानी कि फ्लक्स। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो हम फ्लक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा, यानी कि 1/0। ठीक है, तो अब हम इसे क्वेश्चन में इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए n समानुपाती 1/0। ठीक है, तो 1/0 क्या होता है दोस्तों, इन्फिनाइट होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं इनमें से हमारा कौन सा आंसर होगा। मोटर रुक जाएगी, मोटर जल जाएगी, तेज गति से चलेगी, शोर करेगी। तो हमारा दोस्तों आंसर आया था इन्फिनाइट, यानी कि मोटर तेज गति से चलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मोटर तेज गति से चलेगी। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, डीसी सप्लाई में नेगेटिव लीड का रंग क्या होता है? तो दोस्तों, जब भी डीसी सप्लाई की बात होएगी तो हमारे जो लीड होती है वो दो तरह की होती है, एक तो नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है। जो पॉजिटिव होता है उसमें रेड, ग्रीन, ब्लू किसी भी तरह की हम लीड यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जो हमारा नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए हम सिर्फ ब्लैक कलर की ही लीड यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, एसी वोल्टेज के साइन वेव का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, तो उसका आरएमएस क्या होगा? तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो हमारा फॉर्मूला है VRMS इज इक्वल टू V मैक्सिमम अपॉन में √2। ठीक है, ये हमारा क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला है।
अब V मैक्सिमम बाय √2 का हम क्या कहते हैं, 0.707 V मैक्सिमम। इस चीज़ को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो V मैक्सिमम है यानी ये क्या होता है, अधिकतम वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे अधिकतम वोल्टेज कितना दिया हुआ है, अधिकतम मान 10 वोल्ट दिया है, तो V मैक्सिमम की जगह हम कितना रख देंगे, 10 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 0.707 इंटू 10, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 7.07, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये। तो अब आइए इनमें से देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी, ठीक है। RMS का मान कितना हो जाएगा, 7.070 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी शंट मोटर को कहा जाता है। तो डीसी शंट मोटर में क्या होता है, डीसी शंट मोटर में फ्लक्स उसकी फिक्स होती है, उसकी गति भी लगभग कांस्टेंट और स्थिर होती है। तो डीसी मोटर को हम स्थिर फ्लक्स मोटर भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका फ्लक्स वेरिएबल होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीसी शंट मोटर सामान्यतः प्रयुक्त होती है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो क्रेन है, क्रेन में हम किस प्रकार की मोटर का यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का, ठीक है। और जो विद्युत एक्सीलरेटर सीरीज मोटर में प्रयोग करते हैं, ठीक है। और जो एलिवेटर है इसका हम डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर में यूज करते हैं। तो बचा क्या, लेथ मशीन। तो लेथ मशीन का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, डीसी शंट मोटर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, लेथ मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, एक डीसी शंट मोटर के घूमने की दिशा निम्न को बदलकर विपरीत दिशा किया जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सप्लाई टर्मिनल, बी फील्ड टर्मिनल, सी आर्मेचर टर्मिनल, डी फील्ड या आर्मेचर टर्मिनल। तो देखिए दोस्तों, जब भी ये बात करेगा शंट फील्ड के विपरीत यानी कि अपोजिट घूमने की दिशा को, इसमें क्या होता है कि जो हम इसमें क्या करेंगे, फील्ड और आर्मेचर टर्मिनल की दिशा को हम बदल देंगे, ठीक है। दोनों में से किसी एक टर्मिनल को बदलेंगे। यदि हम दोनों टर्मिनलों को बदल देंगे तो क्या होगा, ये उसी दिशा में वापस घूमने लग जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे दोस्तों, फील्ड या आर्मेचर के जो टर्मिनल है, दोनों में से किसी एक के टर्मिनल को हम आपस में बदल देंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, फील्ड या आर्मेचर टर्मिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का डीसी मोटर भार उठाने तथा क्रेन में प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार की डीसी मोटर का प्रयोग भार उठाने और क्रेन में किया जाता है। तो जब भी हम बात करेंगे लिफ्ट की, तो लिफ्ट में क्या होता है, एक तो हैवी लोड होता है जहाँ पर हम डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। किसका प्रयोग करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का, ठीक है। जहाँ पर भी ये लिफ्ट की बात करेगा, क्रेन की बात करेगा या ट्रैक्शन वर्क की बात करेगा, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, डीसी सीरीज मोटर का, ठीक है। और जहाँ पर भी अपोजिट स्पीड की बात करेगा, ठीक है, अपोजिट गति की बात करेगा, वहाँ हम किसका यूज़ करेंगे दोस्तों, डीसी शंट मोटर का, ठीक है। जहाँ पर भी ये अपोजिट स्पीड की बात करेगा, वहाँ पर हम डीसी शंट का मोटर का उपयोग करेंगे, ठीक है। और जहाँ पर भी ये लोड को कम ज़्यादा या लोड को बढ़ाना या घटाना हो, वहाँ पर हम किस मोटर का यूज़ करते हैं दोस्तों, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस प्रकार की डीसी मोटर एलिवेटर के लिए प्रयोग करते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, किस प्रकार की डीसी मोटर एलिवेटर के लिए प्रयोग करते हैं। ये पहले भी बता चुकी हूँ दोस्तों कि जो एलिवेटर होता है वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं,
डीसी संचयी यौगिक मोटर का। किसका यूज़ करते हैं? डीसी संचयी यौगिक मोटर का। आपने देखा भी होगा दोस्तों, रेलवे प्लेटफॉर्मों पर एलिवेटर लगे होते हैं। जो सीढ़ियाँ होती हैं इलेक्ट्रिक, जो सीढ़ियाँ होती हैं उनमें किस प्रकार की मोटर का यूज़ किया जाता है? डीसी संचयी यौगिक यानी कि डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, लिफ्ट के लिए कौन सी मोटर को प्रेफर किया जाता है? लिफ्ट के लिए कौन सी मोटर को रेफर किया जाता है? डीसी शंट कंपाउंड मोटर, डीसी कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, डीसी सीरीज मोटर, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी। ठीक है, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है। अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, एक 220 वोल्ट डीसी मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है और 215 वोल्ट का बैक ईएमएफ, तो इसमें कितनी करंट बहेगी? ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। हमारा फॉर्मूला है दोस्तों, V इज इक्वल टू EB प्लस IA RA। ठीक है। जहाँ V क्या है हमारा अप्लाई वोल्टेज, EB क्या है बैक ईएमएफ, IA आर्मेचर करंट, RA आर्मेचर रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, एक 220 वोल्टेज यानी कि हमारा सप्लाई वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। ठीक है। मोटर में 0.2 ओम का आर्मेचर प्रतिरोध है, यानी कि हमारा आर्मेचर प्रतिरोध कितना दिया गया है? 0.2 दिया गया है और 215 वोल्ट का बैक ईएमएफ है। ठीक है। तो यानी कि हमारा ईवी कितना दिया हुआ है? 215 वोल्ट। ठीक है। तो हमें क्या करना है? करंट निकालना है। ठीक है, आर्मेचर करंट निकालना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आप अपना मान रख देंगे, वी का मान 220 वोल्ट बराबर में ईवी बैक ईएमएफ कितनी दी हुई है हमें दोस्तों? 215 वोल्ट। 215 वोल्ट प्लस आइए हमें निकालना है, और आर ए कितना दिया हुआ है हमें? आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम। ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा? 220 माइनस 215 इज इक्वल टू आई ए 0.2। ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस करके 5 आ जाएगा, और ये कितना है? आई ए 0.2। ठीक है, इंटू में। तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों? आई ए तो हमारा इधर ही रहेगा, अब 5 ये इधर आ जाएगा, 0.2 इज इक्वल टू आई ए। ठीक है। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। ठीक है। तो अब इतना बचेगा हमारा 50 अपॉन में 2 इज इक्वल टू आई ए। ठीक है। 2 एकम 2, 2 25 50। ठीक है। तो हमारा आई ए कितना आ जाएगा दोस्तों? 25। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, 25 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों हमसे, 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, ए शंट तथा कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने में, बी सीरीज मोटर को स्टार्ट करने में, सी ए तथा बी दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों? तो 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग शंट तथा कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है 3 पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग? शंट तथा कंपाउंड मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है उसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? सीरीज मोटर के लिए। ठीक है। और जो 4 पॉइंट स्टार्टर मोटर होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं हम? शंट तथा कंपाउंड मोटर के लिए। यानी कि केवल सीरीज मोटर के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? 2 पॉइंट स्टार्टर का, और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? शंट तथा कंपाउंड मोटर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, डीसी मोटर का फ्रेम बना होता है, यानी कि जो डीसी मोटर है उसका कवर, यानी कि बाहरी जो कवर होते हैं उसकी संरचना होता है, वो किस चीज़ का बना होता है? तो जो डीसी मोटर का जो कवर होता है दोस्तों वो किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। ठीक है। किसका बना होता है? कास्ट आयरन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है? आपके सामने ए ऑप्शन दिया गया है ध्वनि रहित। तो देखिए दोस्तों, जो कोई भी मोटर है ऐसा तो है नहीं कि वो ध्वनि नहीं करेगी, आवाज़ नहीं करेगी। मोटर जनरेटर कोई भी हो वो आवाज़ तो करेगी ही करेगी, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है उच्च कार्य क्षमता। ये तो थोड़ा सही लगता है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन क्या दिया गया है, निम्न रख रखाव। एक तो ये मोटर है, ऊपर से जनरेटर भी है, तो इसका निम्न रख रखाव तो हो नहीं सकता दोस्तों। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक है। अगला ऑप्शन दिया गया है डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये आंसर सही होगा दोस्तों हमारा, सही, क्योंकि मोटर और जनरेटर सेट का लाभ बताना है। तो इसमें क्या होता है कि ये हमें एसी को डीसी में बदलता है। तो ये इसका आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, डीसी आउटपुट वोल्टेज को आसानी से कंट्रोल कर सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।